हैं जो है एट स्कूल, मतलब स्कूल की मेमोरीज के बारे में बताया गया है। स्कूल की कुछ अच्छी यादें होती है, कुछ बुरी यादें भी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया मैम गया है। ये बताया है गांधी जी ने, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी का फोटो दिख रहा है, महात्मा गांधी का। तो उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया है कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुआ था, क्या क्या यादें हैं उनसे, ठीक है। What do you like best about your school? Tell your classmate about it. आपको आपके स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको, आप अपने क्लासमेट से इसको बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7. ओके, एनीवन वांट टू रीड? यस मैम। करो मैम, मैं करूँ दृष्टि। ओके, रीड। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. There I was put to a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teacher who touched me. As at Porbandar, so here there is hardly anything to note about my studies. I could only have been a mediocre student. From this school, I went to the Sarban school and then to the high school, having already reached my 12th year. I do not remember having ever told a lie during this short period, either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all companies. My books and my lessons were my sole companions. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. स्टॉप। मैम हाँ बोलो। मैम आप 6-7 करवा दी हो इंग्लिश का? हाँ, करवा दी हूँ। मैम मेरे पास भेज दोगे? ओके, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthan court. मुझे गांधी जी जो है, ठीक है, वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि जब मैं 7 साल का था तब मेरे पिताजी पोरबंदर छोड़कर कहाँ चले गए थे, राजकोट चले गए थे, राजस्थान कोर्ट के मेंबर बनने के लिए, ठीक है। There I was put to a primary school and I can well recollect those days, including the names and the other particular of the teachers who taught me. मुझे एक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया था और मैं उन दिनों की कुछ अच्छी यादों को बता सकता हूँ, जिसमें से कुछ लोगों के नाम थे, कुछ टीचर्स के भी नाम थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। As it Porbandar, so here there is hardly anything to note about my studies. पोरबंदर के जैसे यहाँ का जो स्टडी है, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्डली है, ठीक है। I could only have been a mediocre student. मैं कैसा स्टूडेंट था हमेशा, मतलब mediocre मीन्स होता है एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, एकदम ज्यादा अच्छा भी नहीं और एकदम ज्यादा बुरा भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। From this school I went to the suburban school and then to the high school, having already reached my 12th year. मैं पहले अपने उपनगरीय स्कूल से, सबर्बन स्कूल में होता है उपनगरीय स्कूल से, हाई स्कूल में गया। तब तक मेरी एज कितनी हो गई थी, 12th ईयर, 12 साल की हो गई थी। आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। दैट मीन्स कि मुझे याद नहीं है कि मैंने इस छोटे से समय में कभी भी झूठ बोला होगा।
आइदर टू माई टीचर और टू माई स्कूलमेट, ना तो मैंने अपने टीचर से झूठ बोला, ना तो मैंने स्कूलमेट से झूठ बोला। आई यूज टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत ही शाई मतलब शर्मिला, संकोची स्वभाव का जो होता है, शर्मिला, और दूसरों की कंपनी से हमेशा दूर रहता था, मतलब दूसरों के साथ घुल मिलकर रहना उनको नहीं आता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स आर वर माई सोल कंपेनियंस, मतलब सिर्फ मेरे बुक और मेरे जो किताब, मेरे जो लेसन थे वही मेरे सच्चे मित्र थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माय डेली हैबिट। जब वो स्कूल में थे तो स्कूल में पढ़ाई करना और फिर जैसे स्कूल छूटती, स्कूल से तुरंत घर जाना उनके डेली लाइफ में, डेली हैबिट में शामिल हो गया था। स्कूल से घर, घर और से स्कूल, ठीक है। आई लिटरली रन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी। वो तुरंत ही वहां से वापस आ जाते थे स्कूल से, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनीवन शुड पोक फन एट मी। मैं हमेशा डरता था कि कोई कहीं मेरा कोई मजाक ना उड़ा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। गांधी जी वॉज ऑलवेज द टॉपर इन हिज स्कूल, डू यू एग्री? गांधी जी अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहे होंगे, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं किया गया है ना, इस लेसन में जिक्र नहीं किया गया है कि वो हमेशा टॉपर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पैरा, जपजोत रीड कीजिए। टू इंसिडेंट बिलोंगिंग। दीप्ति। मैम मुझे सर्दी है तो मेरा वॉइस ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके। ऋषभ रीड कीजिए। Okay, ma'am. Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books. The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. Therefore, I would do the lessons, but often without my mind on them. Thus, when even the lessons could not be done properly, there was, of course, no question of any extra reading. But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was a Shravana Pitri Bhakti Nataka, a play about Shravan's devotion to his parents. I read it with intense interest. There come to our place about the same time. Traveling show. One of the pictures I was shown was Shavana carrying his blind parents on a pilgrimage. The book and the picture left an indelible impression on my mind. Here is an example for you to copy. I said to myself, the organized lament of the parents over Shavan that is still fresh in my memory. The melting turn moved me deeply, and I played it on a concertina which my father had bought for me. There was a similar incident connected with another play. Just about this time, I had secured my father permission to see a play performed by a certain dramatic company. This play, Harishchandra, captured my heart
I could never be tired of seeing it. But how often should I be permitted to go? I haunted me, and I must have acted Harishchandra to myself several times. Why should not all be truthful like Harishchandra? Was the question I asked myself day and night to follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the own idea which inspired in me. I literally believed in the story of Harishchandra. The thought of it all too often made me weep. My common sense tells me to today that Harishchandra could not have been a Harishchandra and Shravan are living relatives, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those places today. Name Okay, the stop. two places mentioned. Stop. Next para, two incidents belonging to this period have always clung to my memory. मतलब जब वो स्कूल लाइफ में थे तो उनके साथ दो ऐसी इंसिडेंट हुए थे जो उनके दिमाग में हमेशा के लिए यादगार बन गया था. एज अ रूल आई हैड अ distaste for any reading beyond my school books. वो कहते हैं कि जैसा कि रूल था, मुझे अपने स्कूल बुक के अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ना पसंद नहीं था. पढ़ने में उनको इंटरेस्ट नहीं आता था. The daily lessons had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. मतलब उनका जो डेली का लेसन होता था, डेली का जो पढ़ने का या जो भी लिखने का होता था, जो भी उनका जो भी पढ़ने का होता था डेली का, वो हमेशा कंप्लीट होता था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि उनके टीचर के द्वारा जो भी टास्क दिया गया हो, जो भी वर्क दिया गया हो, वो कंप्लीट ना हो. ये उन्हें पसंद नहीं था. ठीक है, वो अपना वर्क कंप्लीट हमेशा करके स्कूल जाते थे. Therefore, I would do the lessons, but often without my mind on them. इसीलिए वो हमेशा लेसन करते थे, लेसन पढ़ते थे, भले ही उनको कभी कभी उनको पढ़ने में मन नहीं करता था, फिर भी वो पढ़ के जाते थे. Thus, when even the lesson could not be done properly, there was of course no question of any extra reading. जब तक लेसन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, पूरा नहीं हो जाता था, तब तक कि दूसरे बुक पढ़ने का सवाल ही नहीं होता था. ठीक है. But somehow my eyes fell on book purchased by my father. लेकिन उनकी नजर हमेशा किस पे रहती थी? उनकी नजर हमेशा उसके फादर के द्वारा खरीदे गए बुक पर रहती थी. जो कौन सी बुक थी? इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक, a play about Shravan's devotion to his parents. वो बुक क्या थी? कौन सी बुक थी? वो बुक थी श्रवण पितृभक्ति नाटक के ऊपर एक बुक थी, जो कि किसके ऊपर था? श्रवण का अपने माता पिता के प्रति डिवोशन, भक्ति, उसके प्रति ये बुक लिखा गया था. आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट. गांधी जी उस बुक को साथ में पढ़ते थे. माइक म्यूट कीजिए. माइक ऑन है. सभी लोग माइक म्यूट कीजिए. ओके, तो गांधी जी की नजर हमेशा उनके पिता के द्वारा खरीदी गई बुक पे रहती थी. जो कौन सी बुक थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक. ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड थी? जो बुक थी वो श्रवण का अपने माता पिता के प्रति भक्ति के ऊपर लिखा गया ये बुक था, और जिसे पढ़ने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आता था. देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम traveling showman. One of the picture I was shown was of Shravan carrying his blind parents on a pilgrimage. उसी टाइम पर जहां वो रहते थे वहां क्या आया था? शोमैन आया था. ठीक है, ट्रेवल करते हुए शोमैन आया था. एक पिक्चर मुझे अच्छे से याद है जिसमें श्रवण का अपने अंधे माता पिता को
तीर्थ यात्रा पर ले जाते हुए दिखाया गया है। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, ठीक है। आपने स्टोरी पढ़ी होगी श्रवण की, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जाता है ना। तो वही स्टोरी के बारे में वो बता रहे हैं कि जो पिक्चर उन्होंने देखा वो आज भी उन्हें याद है। मैम आदित्य वर्मा का माइक कौन है? मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। सभी लोग अपना माइक म्यूट कीजिए पहले तो। अगर आप लोग माइक म्यूट नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी। आदित्य वर्मा, म्यूट योर माइक। ओके, आगे देखते हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। जो बुक उन्होंने पढ़ी थी श्रवण भक्ति की, ठीक है, और जो पिक्चर उन्होंने देखा था श्रवण का अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हुए, वो जो पिक्चर और जो बुक उन्होंने पढ़ी थी वो उनके माइंड पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ गया था, ठीक है। हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। यह उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था जिसे वो कॉपी कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं, मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि मैं उसे कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। द एगोनाइज्ड लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स ओवर श्रवण's डेथ इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरीज। जब श्रवण की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके अंधे माता पिता किस तरह से विलाप करते हैं, कैसे रोते हैं दुख में, ये उनके माइंड में बहुत अच्छे से याद था। The melting tune moved the deeply and I played it on a concertina which my father had bought for me. Melting tune जो होता है, जब हम जब पुराना सीरियल वगैरह कुछ भी देखते हैं तो उसमें दुखदाई जो ट्यून होता है ना, जो म्यूजिक होता है, उससे कैसे उनका दिल पिघल गया। जब उन्होंने मेल्टिंग ट्यून को सुना तो उनका जो दिल था वो बहुत ही पिघल गया, ठीक है। और इसी ट्यून को उन्होंने अपने कंसर्टीना में भी बजाया, जो कि उनके फादर ने उनके लिए खरीदा था। There was a similar incident connected with another play. एक और ऐसा ही इंसिडेंट उनके साथ हुआ जो कि एक दूसरे प्ले से कनेक्टेड था। जैसे उन्होंने श्रवण भक्ति वाला प्ले देखा, वैसे ही एक और प्ले उन्होंने देखा था। Just about this time, I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर गांधी जी ने अपने फादर से परमिशन लिया था। किस बात के लिए परमिशन लिया था? प्ले देखने के लिए, नाटक देखने के लिए उन्होंने अपने फादर से परमिशन लिया था। और वो प्ले कौन सा था? दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माय हार्ट। वो प्ले कौन सा था? हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक था जो कि उनके हृदय में कैप्चर्ड हो गया था, बस गया था। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट। वो उसे देखते हुए कभी भी थकते नहीं थे। बट हाउ ऑफन आई बी परमिटेड टू गो। लेकिन वो उस नाटक को देखने के लिए कितने बार अपने पिताजी से परमिशन लेते हैं ना। अगर वो हर बार परमिशन लेते तो वो मना कर देते ना। तो इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम। ये थोड़ा डरावना था मेरे लिए, लेकिन मैंने बहुत बार हरिश्चंद्र का रोल प्ले किया, खुद से ही हरिश्चंद्र का रोल प्ले किया बहुत टाइम पे। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। सभी लोग हरिश्चंद्र के जैसे सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते? Was the question I asked myself day and night. यह एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे मैं अपने आप से दिन रात पूछता था। To follow truth and to go through all the ordeals Harishchandra went through was the one ideal which inspired in me. गांधी जी कहते हैं कि मैं उनके ट्रूथ को फॉलो करता था, ठीक है, उन्हें अपना आइडियल मानता था।
और मैं उनसे प्रभावित होता था, ठीक है, मैं उनसे इंस्पायर्ड होता था। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। मैं बहुत ही गहराई से हरिश्चंद्र की स्टोरी के ऊपर विश्वास करता था। वैसे तो वो एक प्ले था, लेकिन वो उसे सच मानता था। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन मेड मी वीप। वह एक ऐसा प्ले था जो कि मुझे सोचने पे मजबूर कर देता था, ठीक है, और जिसे देखकर मुझे रोना आता था, जो कि मुझे रुलाए जैसा जो फील होता है ना, वैसा बना देता था। माई कॉमन सेंस टेल मी टुडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। मेरा जो कॉमन सेंस है वो हमेशा मुझसे कहता था, वो आज भी मुझसे कहता है कि हरिश्चंद्र सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था, बट फॉर मी, बल्कि वो मेरे लिए क्या था। बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज एंड आई एम श्योर आई शुड बी टच्ड एज बिफोर इफ आई वर टू रीड अगेन दोस प्लेस टुडे। वो कहते हैं कि हरिश्चंद्र सिर्फ मेरे लिए एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं था, बल्कि मेरे लिए हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों लिविंग रियलिटीज थी, ठीक है, मतलब सच्चाई थी, असलियत थी। मैं श्योर हूँ कि अगर मैं उस किताब को दोबारा पढ़ता या उस प्ले को मैं दोबारा देखता तो वो मेरे दिल को फिर से टच करता, वो मुझे छूता, ठीक है, और मैं उसे फिर से रीड करता। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेम द टू प्लेस मेंशन इन दिस लेसन। कौन से दो प्ले के बारे में बताया गया है इस लेसन में? यस मैम। कौन से प्ले के बारे में बताया गया है इस लेसन में? कौन से नाटक के बारे में बताया गया है, बताइए। मैम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। और मैम श्रवण कुमार। मैम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण पितृभक्ति नाटक, ठीक है, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. एक ऐसा ही इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ में जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, ठीक है। दोराबजी एदुलजी गिमी, जो कि मेरे हेडमास्टर थे, he was popular among the boys though he was a disciplinarian. वो बॉयज के बीच में बहुत पॉपुलर थे, ठीक है, फेमस थे। क्यों फेमस थे? डिसिप्लिन की वजह से। He was a man of method and good teacher. वो मैन ऑफ मेथड थे, ठीक है, और एक अच्छे टीचर भी थे। He had made gymnastic and cricket compulsory for the boys of the upper standard. वो जो अपर स्टैंडर्ड वाले जो बॉयज थे, बड़े क्लास के जो बॉयज थे, उनके लिए उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी बना दिया था। जिम्नास्टिक मीन्स व्यायाम करना, ठीक है, और क्रिकेट खेलना को कंपलसरी कर दिया था। I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football, before they were made compulsory. मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं थे। मैं इनमें किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं करता था जब तक कि मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कहा जाता था। मतलब जब तक कि उसमें पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं होता था तब तक कि मैं क्रिकेट या फिर जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट नहीं करता था, ठीक है। My shyness was one of the reason for the aloofness, which I now see was wrong. मेरा जो शाइनेस था, मेरा जो शर्मीला स्वभाव था, वह एक कारण था सबसे दूर होने का, ठीक है। अलोफनेस मीन्स होता है दूर, दुराव होना, ठीक है। तो मेरा शर्मीला स्वभाव एक कारण था सभी से दूर होने का, जो कि अगर आज मैं देखूं तो गलत था। I then had the false notion that gymnastic had nothing to do with education. तब मैं ये सोचता था, ये गलत धारणा थी मेरे मन में कि जिम्नास्टिक जो है मतलब
एजुकेशन के लिए जिम्नास्टिक जरूरी नहीं है, ऐसा वो सोचते थे। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ में फिजिकल ट्रेनिंग भी जो है बहुत जरूरी है। मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ में फिजिकल ट्रेनिंग भी जरूरी है। Why is sport important for everyone? सभी लोगों के लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बता सकते हैं? बताइए। मैम क्या चीज? क्या चीज मैम? सभी के लिए, सबके लिए स्पोर्ट जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? मैम क्योंकि उससे बच्चे लोग की हाइट बढ़ती है। और मैम मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। हाँ, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग रहते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, बट दो आई वाज नन द worse for having neglected exercise and still paying the penalty of another neglect. But वो इतने अच्छे नहीं थे एक्सरसाइज में, ठीक है, उन्हें करना पसंद नहीं था, लेकिन उस चीज के लिए वो आज भी जो है उन्हें सजा भुगतना पड़ रहा है। I do not know from where I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. मुझे नहीं पता कि लोग जो है वो हैंडराइटिंग को एजुकेशन में हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा जरूरी क्यों समझते थे, गुड हैंडराइटिंग को जरूरी क्यों समझते थे, लेकिन मुझे ये तब तक पता नहीं चला जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। ठीक है, मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में गुड हैंडराइटिंग का होना भी जरूरी है। I then saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. मतलब मैंने देखा कि जो बैड हैंड राइटिंग होती है, गंदी हैंड राइटिंग जो होती है, बैड हैंड राइटिंग, वो ये शो करता है, क्या शो करता है कि इम्परफेक्ट एजुकेशन का, मतलब अच्छी एजुकेशन का साइन, अच्छी एजुकेशन का साइन नहीं है वो। ठीक है, जिसकी एजुकेशन बेकार होती है उसकी हैंडराइटिंग भी बेकार होती है, इस तरह से माना जाता है। Let every young man and woman understand that good handwriting is a necessary part of education. इस तरह से जितने भी यंग मैन और वुमेन है वो ये समझते हैं कि एजुकेशन में गुड हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? यस मैम। समझ आया ये यस चैप्टर? मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो नो मैम। मैम। मैम यस। मैम ये करिकुलम क्या मतलब क्या होता है? करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। जो होता है ना पाठ्यक्रम, जो होता है हमारा जो सिलेबस होता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाकी सब क्लियर है? कंपलसरी मतलब? यस मैम। कंपल्सरी मतलब जरूरी, मतलब जब तक कि वो अनिवार्य नहीं हो जाता था, कि जैसे बोलते हैं ना कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना कंपल्सरी ही है, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे करके। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है? ओके, तो मैं इसका वर्ड मीनिंग सेंड कर रही हूँ बेटा, आप लोग नोट करेंगे और चेक करवाएंगे। ओके मैम। यस मैम यस, बोलिए। मैम हाँ, मेरा 6-7 का नहीं हुआ है। आप न्यू स्टूडेंट हो? मैम मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ और 6 और 7 का मेरा भी नहीं हुआ है। कब हुआ एडमिशन? मैम आज ही हुआ है। अच्छा ठीक है, सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। दृष्टि, दृष्टि, आप लेसन 6 और लेसन 7 का नोट्स आप सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम। ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।